जय श्री कृष्ण। कुमुख अकंपन कुलशुरद धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। काम रूप जानहि सब माया सपन हु जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदशानी। सुनहु शकल रजनी चर जूथा हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई देखी सबल रिपु जाहि पराई। तिनकर मरन एक विधि होई कहौं बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख मोहोम शराधा सब कै जाई करहु तुम बाधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजहि मिलहि आई। तब मारहु की छाड़हु भली भांति अपनाई। मेघनाद कहूँ पुनिह करावा दीन सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनहि जीत रन आन शुबांधी उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। अहि विधि सबहि आज्ञा दीनी आपुन चलो गदा कर लीनी। चलत दशानन डोलती अवनी गरजत गर्भ स्त्रवहि शूर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए सुन सकल दशानन पाए। पुनि पुनि शिघ्नाद करि भारी देव देई देवतन गारी पछारी। रन मद मत विरई जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण रंधन धारी अग्नि काल जम शम अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हठ सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म षष्ठी जहाँ लगी तनुधारी दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता नवहि नाई नित चरण विनीता। भुज बल विश्व वशय करी राख शिकौन सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरी। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण अपने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोधवश और स्वर्ग में और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो। देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके श्वरथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है युद्ध में, तो उन्हें युद्ध में जीत कर
बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप में ही हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालकों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। जय श्री रामचंद्र।